कबीर का जीवन परिचय देखते हुए हम आगे की ओर बढ़ें तो ये प्रतीत होता है कि कबीर इसी अपरिग्रह के सिद्धांत के अनुसार अपने साईं पर पूरा भरोसा करते हुए अपना जीवन व्यतीत करते थे, किंतु कबीर को सबसे अधिक दुख तथा वेदना अपने अंत समय में हुई वेदित होती है। उनका ये पद दृष्टव्य है कि जो जल छोड़ी बाहर भयो मीना, पूरब जन्म हो तप का हीना, अब कहूँ राम कवन गति मोरी, तजिले बनारस मति भई थोरी, सकल जन्म शिवपुरी गंवाया, मरति बार मगहर उठी आया, बहुत बरस तय किया काशी, मरण भया मगहर को बासी, काशी मगहर सम विचारी, ओछी भगति कैसे उतर सिपारी, कहूँ गुरु भाज शिव सब को जाने, मुआ कबीर रमत श्री रामे। इस पद से विदित होता है कि कबीर को काशी बहुत प्रिय थी। उनका प्रायः समस्त जीवन काशी में ही बीता। अंत समय में बड़े दुख के साथ उन्हें अपनी प्रिय काशी छोड़कर मगहर जाना पड़ा। मगहर क्यों जाना पड़ा, इस विषय में कबीर की साखियों से ही दो प्रकार का समाधान प्रस्तुत होता है। एक तो कबीर के वे पद हैं जो कहते हैं कि जो काशी तन तजे कबीरा, तो राम ही कौन निहोरा, तथा चरण बिरद काशी को न देहु, कहे कबीर भल नर कहीं देहु। इन पदों से प्रकट होता है कि कबीर ने काशी इसलिए त्यागी कि वे यह सिद्ध करना चाहते थे कि भगवान के भरोसे रहने वाला व्यक्ति, निरंजन में रमने वाला व्यक्ति काशी से बाहर भी यदि अपने प्राण त्यागेगा तो भी उसे राम का धाम मिलेगा। अथवा ये भाव भी हो सकता है कि काशी में मरने से तो मुक्ति मिल जाएगी, काशी से बाहर मरने पर ही राम का भरोसा किया जा सकता है। वह अंत समय में भी राम की भक्ति के आधार को नहीं त्यागना चाहते थे। भक्त कबीर में तो ऐसा अनन्य भाव हो सकता है, पर कबीर को भक्त से भी अतिरिक्त बुद्धि विश्वासी अध्यात्मवादी थे। वह केवल राम का भरोसा सिद्ध करने के लिए ही अपनी प्यारी काशी क्यों छोड़ते। अतः दूसरा समाधान इस काशी त्याग तथा मगहर वास के लिए ऐतिहासिक कारण का अनुसंधान करता है। उसके समक्ष कबीर का ये पद आता है कि कहा अपराध संत हों कीन्हा, बांध पोट कुंजर को दीन्हा, कुंजर पोट बहु बंदन करे, अजहुन सूझे काशी काजी अंधरे, तीन बेर पतियार लीन्हा, मन कठोर अजहून पतीना। इस पद से यह अभिव्यक्त होता है कि किसी काजी ने कबीर के हाथ पैर बांधकर हाथी के पैर के नीचे डलवा दिया था। हाथी को जब रौंदने के लिए प्रेरित किया गया तो उसने पोटली बने हुए कबीर को प्रणाम किया, पर कुचला नहीं। काजी के तीनों प्रयास व्यर्थ गए। कबीर के संबंध में ही इस अलौकिक घटना का उल्लेख मिलता है, जिसमें कबीर के विरुद्ध सिकंदर लोदी की आज्ञा से किए गए दुर्व्यवहार का उल्लेख मिलता है। इसी संकेत के आधार पर यह अनुमान किया जाता है कि सिकंदर लोदी के अत्याचारों से पीड़ित होकर कबीर को काशी छोड़नी पड़ी। मगहर एक सुरक्षित स्थान था जहाँ कबीर ने शरण ली और वहीं उनकी मृत्यु हुई। कबीर के इस जीवन परिचय से कबीर के महान व्यक्तित्व की झांकी मिलती है। किन किन परिस्थितियों से संघर्ष करते हुए कबीर ने सत्य शोध में प्रवृत्ति दिखाई और किस सत्य को उन्होंने पाया, उसको किस निर्भीकता से उन्होंने डंके की चोट पर सबको सुनाया, इसका कुछ ज्ञान हमें कबीर के शब्दों ही हो जाता है। कबीर का ये प्रबल व्यक्तित्व उनके अंतराल की व्यग्र सत्य अनुसंधित जिज्ञासा पर निर्भर करता है। सत्य के स्वरूप का निर्माण करने से पूर्व कबीर धर्म के प्रमुख स्थानों पर गए थे। बुद्ध की भांति वन वन घूमे थे। जाति जुलाहा नाम कबीरा, बन बन फिरों उदासी। उदासी होकर ही नहीं, संभवतः कबीर उपासी होकर भी जहाँ तहाँ गए। इन स्थानों में से कुछ का वर्णन स्वयं कबीर ने किया है। माणिकपुर ही कबीर बसेरी, मद्दति सुनी शेख तकी केरी, ऊजे सुनी जौनपुर थाना, झूसी सुनी
पीरन को नामा, इके इस पीर लिखे तो ठामा, खत्मा पढ़े पैगंबर नामा। कबीर की ये यात्रा धर्म के सच्चे स्वरूप के शोध के लिए भी हो सकती है और सतगुरु के शोध के लिए भी। कबीर की रचनाओं से यह स्पष्ट झलकता है कि उन्हें शेख तकी आदि सूफियों में कोई श्रद्धा उत्पन्न नहीं हुई थी। शेख तकी को तो वह स्वयं उपदेश देते मिलते हैं। यह है कबीर का वह जीवन वृत्त जो हमें उनकी अपनी अंतर सामग्री, उनकी रचनाओं में आए प्रसंगों से ज्ञात होता है। पर इस वस्तु के चारों ओर एक अद्भुत कथा का ताना बाना पूर दिया गया है और कबीर का जीवन वृत्त लौकिक अथवा अद्भुत हो गया है। कबीर ने केवल प्रत्यक्ष अनुभूति को ही महत्व दिया है। उन्होंने कहा है, मैं कहता आँखें ने की देखी। पुस्तकीय ज्ञान का भले ही वह वेद का हो या कुरान का अथवा शास्त्रों या स्मृतियों का, उन्होंने विरोध किया है। उन्होंने बताया है कि मैंने मशी कागज छुओ नहीं। फिर भी उनकी कितनी पुस्तकें बताई जाती है, ये सभी रचनाएं कबीर की नहीं हैं। कबीर ने साखी दोहों में रची है और बीजक आदि पदों में। बीजक को विशेष प्रामाणिक माना जाता है। इस जीवन परिचय से हमें यह ज्ञात होता है कि कबीर का किसी भी धर्म का कैसा ही ज्ञान हो, वह उतना गहरा नहीं था और न उतना शास्त्रीय जैसा कोई विद्वान समझते हैं। उनकी यथार्थ भूमि लोक वार्ताओं की भूमि थी, जिसमें सभी धर्मों का साधारणीकरण हो सकता है। इस भूमि पर कबीर ने अपनी प्रत्यक्ष अनुभूति से मानव के आत्मकल्याण का अधिकाधिक दर्शन प्रस्तुत किया है। इस कवि की जन्म मरण तिथि भी विवादास्पद रही है, किंतु साधारणतः संवत 1455 अर्थात सन 1992 में उनका जन्म माना जाता है और संवत 1575 यानी सन 1518 में उनकी मृत्यु मानी जा सकती है।